क्या सोचती रहती है हर बार। सकीना मेरे कमरे की डस्टिंग तो करते हैं। वो तो जी मैंने सुबह ही कर दी थी। ठीक से नहीं हुई थी ना। मैंने बहस मत करो, जो बोला है वो करो जाकर। मारिया, तुम्हें पता है इन्होंने ही बताया था आंटी को कि नीनू और भैया आए थे। जानती हूँ, मॉम की पक्की जासूस है ये। पर तुम टेंशन मत लो, मैं इन्हें हैंडल कर लूंगी। और तुम यार मॉम की बातों को इतना सीरियस मत लिया करो। तुम तो जानती हो यार मारिया, छोटी छोटी बातों पे मैं बहुत घबरा जाती हूँ। तुम्हें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी प्यारी सी बहन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? भाईजान भैया सब कैसे हैं? अम्मी कैसी हैं? अम्मी का गुस्सा मेरे लिए कम हुआ? और भाईजान का? सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। खैर मैंने इसलिए फोन किया था कि अपनी प्यारी सी मीशू को बता दूं कि उसने मेरी शादी में लाजमी आना है। आपकी शादी हो रही है? हाँ, अम्मी गई हैं तुम्हारी भाभी के घर। बहुत बहुत मुबारक हो भाई आपको। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। सोचा नहीं था मीशू के खुशी के इन लम्हों में तुम मुझसे दूर होगी, पर खैर कोई बात नहीं। इंशाल्लाह मैं कार्ड तुम्हें खुद देने आऊंगा। ठीक है भाई, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखना मीशू। परेशान मत हो। घर वालों की बहुत याद आती है। कोई टेंशन नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। बहुत मुबारक हो बेटा। अगले माह की 3 तारीख को तुम्हारी भी दुल्हन आ जाएगी। वक्त इतना कम है रोजाना और इतने ढेर सारे काम करने होंगे, कैसे ये सब? आप परेशान ना हो आंटी। सब तैयारियां हो जाएंगी, बल्कि बरी की सारी शॉपिंग मैं खुद करूंगी। आप रहने दें भाभी। मैं नीनू के साथ मिलकर सब मैनेज कर लूंगा। आप मानू की तैयारियों पर फोकस करें। क्या जरूरत थी उसको इस तरह से मना करने की? नाराज होकर गई है यहाँ से वो? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा अम्मी जिससे वो नाराज हो जाए। क्या है ये? कोई मसला है तुम्हें आफरीन के साथ? एक नहीं कई मसले हैं, लेकिन बिना सबूत के आपको कुछ भी बताने का फायदा नहीं। क्या बात है भाभी, अबरार के तेवर तो बहुत खराब लग रहे हैं। पता नहीं क्या वजह है, ये क्यों इतना खिलाफ है आफरीन के? यकीनन आफरीन के करतूतों की कुछ बना पड़ गई होगी अबरार के कानों तक। फिक्र नहीं करी, सब ठीक हो जाएगा। देखा आपने,
कैसे अबरार ने सबके सामने मेरी बेइज्जती की है। तुम बात को बहुत नेगेटिव वे में ले रही हो। अगर तुम पॉजिटिव वे में सोचो तो उसने तुम्हारा ख्याल करके ये सब कहा है। ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है, बताओ मुझे। अबरार को तुमसे क्या इशू हो सकता है? देखो, वो नेहा से बहुत ज़्यादा क्लोज है, ये बात तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो। शायद इसीलिए अबरार ने तुमसे ये सारी बातें की। अबरार की तरफ से अपना दिल खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम इस घर की बड़ी बहू हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको इशू हो। इस मामले को बहुत मैच्योरिटी के साथ, बहुत समझदारी के साथ तुम्हें हैंडल करना चाहिए। साफ कह दिया मैंने, शादी की सारी तैयारियां तुम करोगी। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था अबरार। भाईजान को कितना बुरा लगा होगा। भाईजान को बुरा लगने के चक्कर में मैं भाभी को अपने मामलात में इंटरफेयर नहीं करने दे सकता। अच्छा, इट्स ओके। ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। सारी तैयारियां हो जाएंगी और अच्छे से होंगी। ये बता मुझे कि मीशा से बात हुई, कुछ बताया उसे तुमने? बहुत खुश थी। पर साथ ही बहुत उदास भी। लेकिन मैंने उसे कह दिया है कि उसका मेरी शादी में आना लाजमी है। उसके बगैर मेरी शादी नहीं हो सकती। अम्मी नहीं मानेंगे अबरार। उन्हें मानना होगा। है साजिशी ये दुनिया हुई है, बिखरी पड़ी ये जिंदगी। हाँ, ढूंढता जो प्यार था मैं, उसी में तबाह हुई हर खुशी। क्या हुआ, बताओ तो सही। फोन नहीं उठा रही क्या? नहीं उठा रही। तो दिल में हौल उठने लगे अब। अल्लाह जाने क्या हुआ। शायद आ गई है। चलो आओ। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये आखिर हुआ कैसे। बताओ ना रानिया, क्या हुआ क्या? वो रोड क्रॉस करते हुए गाड़ी ने उनको मार दिया। लेकिन ड्राइवर को भेजने की क्या जरूरत थी आखिर? गलती मेरी है मोमानी। हमें लगा कि शॉपिंग में टाइम लग जाएगा तो ड्राइवर को भेज दिया। क्या पता था ये सब कुछ हो जाएगा।